तो ये बड़ा सवाल न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है कि जो हाथरस में हुआ, हाथरस में जो सीबीआई जांच हुई, क्या वही जांच बलरामपुर और बारां में होगी या नहीं? क्यों वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल एंगल ढूंढ लेती हैं अलग अलग पार्टियां? लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक शर्मनाक बयान दे दिया। उन्होंने बारां में घटी घटना पर कहा है कि ये ऐसी घटना देश और दुनिया में होती रहती है। बारां गैंगरेप मामले पर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि ऐसे मामले होते रहते हैं। आगे वो राहुल और प्रियंका के हाथरस दौरे पर कहते हैं कि वहां पर वो विपक्ष के नेता के तौर पर गए थे। यहाँ दिल्ली से बीजेपी के नेताओं को बुलाओ, हम उनको बारां जाने देंगे। तो सीएम गहलोत ने यह कह दिया है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। कई लोग टिप्पणी करते हैं कि प्रियंका जी राहुल जी यहाँ क्यों नहीं आते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, वहाँ वो विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे, आप या विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ, हम उनका अलाउ करेंगे। रास्ता में घटना तो दुनिया भर में देश भर में होती है, हम अलाउ करेंगे। कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह, वो बारां में जाए, भिवाड़ी में जाए, कहीं जाए, हम उनको अलाउ करेंगे जाने के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन में अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। वो तो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी बात पर विश्वास करते हैं, हम रिपोर्ट भेजते हैं, उस पर हमारे नेता विश्वास करेंगे। पर विपक्ष के नेता आए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसे वो निभा रहे थे प्रियंका गांधी जी और राहुल जी। तो सबीना, सुन लिया आपने, सीएम गहलोत कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन इस मामले पर सीएम गहलोत की टिप्पणी बेहद शर्मनाक। बिल्कुल नवेद, एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे खुद शर्म आती है सियासत की ये तस्वीर देखकर, जहां पर विपक्ष को उसकी जिम्मेदारी समझाई जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा। विपक्ष आए, बीजेपी के जनप्रतिनिधि आए, हम रोकेंगे नहीं, हम तो पत्रकार को रोक नहीं रहे, बस हमें इस बात की खुशी है बाकी हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे, बाकी हमारी बेटियों की अस्मत तार होते रहे, हमें दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बयान के यही मायने निकालूंगी, और ये मायने मैं सिर्फ इसलिए निकालूंगी क्योंकि दूर दूर तक सन्नाटा है, किसी तरह से कोई वो आवाज नहीं। एक जल्दी से रिएक्शन लीजिए इसमें पीड़िता का, सीएम ने जो कहा है उसके ऊपर। उसके बाद मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र राजपूत जी इस पर एक कमेंट करें। बेटा, यहाँ पर सीएम साहब का जो अशोक गहलोत है, जिनसे अभी आप कुछ देर पहले कह भी रही थी कि लौट कर आज, मतलब यहाँ पर भी आ जाओ, राहुल गांधी से भी आप बोल रही थी, प्रियंका गांधी से भी कह रही थी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के आए तो हम रोकेंगे नहीं। लेकिन ये तो देश दुनिया में होता रहता है। उम्मीद है आपको फिर ऐसे सीएम से कि कुछ होगा आपका, मतलब कुछ इंसाफ की लड़ाई वो आपके लिए लड़ पाएंगे? मैं तो यही चाहती हूँ मेरे साथ भी कोई इंसाफ हो, मेरा दर्द भी कोई देखे, और मैं चाहती हूँ यहाँ आए। चलिए, उनको अभी भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनके पास आएंगे। सबीना, बेटी का दर्द एक महीने आलोक अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास इस सवाल का जवाब लेने जाऊंगा। कि ये कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा, ये एक तरह के राजनीतिक गिद्ध मैं कहूँगा, कि जहाँ पर उनको उपजाऊ जमीन मिलती है, जैसे हाथरस से मिली उनको, कि यहाँ पर जाति हिंसा फैलाई जा सकती है। एक दलित की बेटी और एक अपर कास्ट का लड़का वहाँ दौड़ के गए, क्योंकि राजनीतिक खेती करनी है और गिद्धों के तरीके से वहाँ पर जो है नोचना खसोटना है, जबकि सारी कार्रवाई सरकार कर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने जो इस तरह का वहाँ पे षड्यंत्र करने का प्रयास किया। 50 लाख रुपए लेने देने की बात आ रही है, श्रीमती प्रियंका वाड्रा की बात आ रही है, तमाम तरह के ऑडियो टेप मीडिया ने जाहिर किए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी का ये पहला बयान नहीं है, ये बहुत ही बेशर्मी भरा बयान है कि रेप तो होते ही रहते हैं। ये वैसा ही बयान है जैसे मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये इतना बड़ा अभिशाप रहेगा कांग्रेस को कि कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन इसके पहले सीकर में 2 लड़कियों का अपहरण हुआ था, आलोक जी, उसमें भी अशोक गहलोत का बयान आया। ये वाकई शर्मनाक बयान है आलोक जी। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो सीधा कह रहे हैं कि आप आइए ना, आपको रोका कहाँ है? कोई धारा 144 नहीं है, पुलिस प्रोटेक्शन भी देंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं आप भी सिर्फ दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देंगे, बाहर जाने की बात आएगी तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रही, बीजेपी क्यों नहीं जा रही वहां? बीजेपी के स्थानीय नेता वहां पे गए हुए हैं
और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर होता है। केंद्र के अगर नेता वहां पर चले जाएंगे तो वो कहेंगे साहब कानून व्यवस्था तो राज्य का मामला है, केंद्र के लोग क्यों जा रहे हैं? फिर कहेंगे केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है राज्य की सॉवरेनिटी के ऊपर। अशोक गहलोत से पूछिए कि कैसे उन्होंने ट्वीट किया कि दोनों लड़कियां जो सीकर की थी वो अपनी मर्जी से कही थी, नाबालिग लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ, 3 दिन उनके साथ रेप हुआ, और अशोक गहलोत कहते हैं कि जो है वो तो अपनी मर्जी से कही थी। एक स्टेट का मुखिया जिसमें पुलिस जांच कर रही है बलात्कार की, ये दूसरा लगातार ऐसा बयान है अशोक गहलोत का जो संवेदनशील है, इसे कहीं से भी संवेदनशील नहीं कहा जा सकता। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, क्या सारी पार्टियां सिर्फ विपक्ष में बैठना ही जानेंगी? आपको उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है, राजस्थान के मामले में आप विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, वहां पर आपको अपनी चीजें नहीं दिखाई देती। क्या बेटी अपने घर की बेटी बेटी नहीं होती है? नावेद भाई बीच में टोकिएगा मत, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, मैं सारी बातों का जवाब सिलसिलेवार देता हूँ आपको। अशोक गहलोत जी ने क्या कहा उसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं जहां पर भी होती हैं, अगर विपक्ष को वहां पर आना है तो आए, उसका स्वागत है। सच बात यह है। दूसरी बात यह है कि ऐसी घटनाओं को रोकने का काम सरकार का होता है, और हमारी सरकार पर, हमारे नेताओं को हमारी सरकार पर भरोसा है कि जो वो काम सरकार कर रही है उस पर भरोसा है। विपक्ष को भरोसा नहीं है तो वो आए। वहां पर पीड़ित परिवार की जो बात अभी आलोक अवस्थी जी कर रहे थे, 12 की जो नाबालिग बेटियों की, तो अशोक गहलोत जी ने बयान नहीं दिया, वो उन पीड़ित परिवार की लड़कियों ने बयान दिया, और वो मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 का बयान दिया था। अशोक गहलोत जी को बयान नहीं दिया था। तो इस चीज को समझे, अशोक गहलोत जी ने मजिस्ट्रेट के सामने जो दिया गया बयान है उसको दोहराया था। रही बात इस बच्ची की, इस बच्ची के साथ अगर किसी भी तरीके का अन्याय जो ये बच्ची कह रही है, पूरी तरीके से शासन और प्रशासन को इसका साथ देना होगा, और शासन और प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाथरस में और 12 में आपको अंतर करना होगा कि हाथरस में पीड़ित परिवार ने कभी सीबीआई की मांग नहीं की। हाथरस में पीड़ित परिवार के शव को जो है रात में 2:30 बजे जलाया गया है। आप राजस्थान से मुकाबला करना चाहते हैं इन सारी चीजों का? राजस्थान से मुकाबला कैसे कर लेंगे सुरेन जी? अब आप बीच में मत बोलिए। सुरेन जी ठीक है, देखिए मुझे लगता है आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। आप, मैं आपको बताऊं कि आप जिस तरीके से पूछिए कि जहां पर एक धर्म विशेष के लोग आते हैं और बलात्कार करते हैं, वहां पर कांग्रेस क्यों नहीं जाती है? वहां भी दलित की बेटी थी, बलरामपुर में भी दलित की बेटी थी, और एक धर्म विशेष के लोग थे जिन्होंने बलात्कार किया। सुरेन जी देखिए, पॉलिटिकल चीजें अलग, अजमेर में एक पॉलिटिकल चीजें हो सकती है अलग हो। आलोक जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, मैं इससे बात करता हूँ। सुरेन जी, कल एक तस्वीर सामने आई थी, हाथरस से तस्वीर सामने आई थी, प्रियंका गांधी गले लगाई हुई थी उस पीड़ित परिवार को। वो तस्वीर देख के सबने ये कहा कि अगर आप न्याय के लिए नहीं जा सकते, आपके सारे जितने भी नेता हैं, जितने भी आपकी IT सेल है, सबने उस तस्वीर को पोस्ट किया है और ये लिखा है कि आप दर्द तो बांट सकते हैं। क्या राजस्थान की 12 की बेटी का दर्द नहीं बांट सकती प्रियंका गांधी? और अगर वो नहीं जा सकती, राहुल गांधी नहीं जा सकते, तो सीएम गहलोत तो जा सकते हैं। वहां का दर्द नहीं है। आप जवाब सुनिए पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात एकदम सच है। सच बात यह है कि अगर आप वहां जाकर के देखें, पता करें, मुझे नहीं मालूम है कि वहां पर हमारे राजनीतिक दल के लोग गए या नहीं गए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर नहीं गए तो जाना चाहिए, और वो जाएंगे। हमारी जिम्मेवार अथॉरिटी जाएंगी वहां पर, राजनीतिक नेतृत्व भी जाएगा वहां पर। जी, हम इस बात को, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। और रही बात जैसे बलरामपुर की बात कही है, तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। बलरामपुर में जिस तरीके की एट्रोसिटीज हुई, और बलरामपुर में भी रात को लाश जलाई गई। बलरामपुर में पीड़ित परिवार, शायद, मैं पक्का नहीं हूं, अनिल बताएगा या आपका दूसरा एंकर जो वहां पर जो पत्रकार है वो बताएगा, बलरामपुर में पीड़ित परिवार पुलिस की गई कार्रवाई से शायद संतुष्ट है। अगर बलरामपुर का पीड़ित परिवार जो है पुलिस की गई कार्रवाई से असंतुष्ट होगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने नेताओं के साथ जाएगी वहां पर, और उस अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाएगी। आजमगढ़ में भी जाएगी, उस अन्याय के खिलाफ भी आवाज क्या कर रही है वहां की पुलिस? मैं बताता हूं आपको क्या कर रही है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वहां की पुलिस क्या कर रही है। विद्या मेरे सहयोगी वहां पे कल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अब तक उनको कई बार जान से मारने की धमकी आ चुकी है। और क्या हुआ विद्या, पुलिस वाले क्यों आपको रिपोर्टिंग करने से रोक रहे हैं? ऐसा कौन सा सच है जो आप सामने लेके आ रहे हैं वहां पर? देखिए नवेद, बलरामपुर वो जगह है जहां पर
दिल्ली का कोई मीडिया आना नहीं चाहता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी यहां आकर इन पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझती है। सवाल यह है कि आखिर ये दो तरह का रवैया क्यों, और यही सवाल लेकर हम पहुंचे थे बलरामपुर। नवेद, कल से मैं लगातार यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, कल से यहां की आवाज, इस पीड़ित परिवार की आवाज मैं देश तक पहुंचा रहा हूं और उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जहां तक ये लोग चाहते हैं कि इनकी आवाज पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए नवेद, और सबसे बड़ी हैरानी की बात देखिए कि यहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं आते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर नहीं आती हैं, और आपके साथ जो पैनल में बैठे हुए गेस्ट हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो ये पुलिस प्रशासन है या सरकार है उसके काम से पीड़ित परिवार संतुष्ट है। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही मामला हाथरस का है नवेद, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ की बेटी को उसका संस्कार किया गया, ठीक उसी तरीके से हाथरस में बेटी का संस्कार किया गया। यानी कि बिल्कुल एक तरह का मामला है। यहाँ पर जिस दरिंदगी से बिटिया को मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक उसी तरीके से दरिंदगी से हाथरस में भी मौत के घाट उतार दिया गया। 12 में लगातार 3 शहरों में घुमाकर 2 बच्चों के साथ बलात्कार की घटना हुई। कांग्रेस सेलेक्टिव है, मैं तो खुलकर कह रहा हूं। लेकिन देखिए नवेद, कल से मुझे यहां धमकाया जा रहा है। सबसे पहले मेरे पास कुछ मैसेज आते हैं और मुझे कहा जाता है कि आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो चले जाइए। क्यों बोलते हैं नवेद? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों, और वही सवाल मैं कल से कर रहा हूं। मुझे दरअसल इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि जो आरोपी हैं उनका नाम ले रहा हूं, मैं शाहिद का नाम ले रहा हूं, मैं साहिल का नाम ले रहा हूं। मैं आपको रोक रहा हूं। कल रात को जो घटनाक्रम हुआ था, ऑन कैमरा हुआ था, लाइव कैमरा हुआ था। मैं चाहूंगा कि एक बार वो दर्शकों को दिखाएं, और शायद मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र जी आप भी देखिए और आलोक जी आप भी देखिए कि किस तरीके से बलरामपुर में एक अलग कानून चल रहा है। देखिए ये तस्वीरें। मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? मैं कहां ले जाना है? आपने मुझे बोला कि आप यहां से चले जाइए। सर मैं जानना चाहता हूं आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं, बताइए ना। क्या थाने ले जाना चाहते हैं? मैं आपके साथ थाना चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप मुझे यहाँ सुरक्षा नहीं दे सकते? ये क्या आप नहीं दे सकते? नहीं दे पाऊंगा। आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे सर? यहाँ पर आके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते क्या सर? बताइए ना सर, यहाँ आकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते? सर प्लीज बताइए ना, यहाँ पर क्या रिपोर्टिंग करना मतलब गुनाह है क्या? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना गुनाह है क्या सर? सर गुनाह है? कुछ नहीं जानता। अरे आगे आइए, आप कैमरा लेकर आगे आइए ना, पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? आप आगे आइए, आगे आइए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या रिपोर्टिंग करना गुनाह है सर? क्यों आप मुझे यहाँ से भगाने के लिए आए हैं? क्यों भगाने के लिए नहीं आया हूँ सर? आपने मुझे बोला कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, आपने मुझे बोला। आप क्यों गुस्सा है मुझसे, बताइए। ऐसा मैंने आपसे गुस्सा नहीं। सर मैं क्यों, मुझसे क्यों गुस्सा है आप? गाड़ी मोड़िए। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं कुछ कहाँ ले जाना है? आपने मुझे बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। सर मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं, बताइए ना। क्या थाने ले जाना चाहते हैं? मैं आपके साथ थाना चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यहाँ सुरक्षा नहीं दे सकते हैं? देखिए ये यहाँ की पुलिस जो है यहाँ से जा रही है। सर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या आप पर नहीं है? दे पाऊंगा। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर नहीं है क्या? देखिए ये चले गए हैं, पुलिस यहाँ लोकल थाने के अधिकारी हैं, ये चले गए हैं। तो विद्या डटे रहे हैं और विद्या अब तक डटे हुए हैं वहां पर। पुलिस भले ही वहां से चली गई, लेकिन विद्या अभी भी वहां पर खड़े हुए हैं। मैं आऊंगा विद्या आपके पास, आलोक जी आपके पास भी आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस जगह पर नया कानून चलता है, यहां पर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का कानून नहीं चलता? लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, तुरंत लौट कर। तो देखा आपने, बलरामपुर में डटे हुए हैं मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा। विद्या, लगातार धमकियां अभी भी मिल रही हैं आपको, या अब सिचुएशन अलग हो चुकी है? जब से आपको न्यूज नेशन ने दिखाया यहां पर, वहां पर जो सिचुएशन आपने बताई है। देखिए नवेद, देश भर के लोग लगातार ट्विटर पर मुझे मैसेज कर रहे हैं। देश भर से हमें संदेश आ रहा है कि विद्यानाथ झा वहां डटे रहो और वहां से रिपोर्टिंग करते रहो। नवेद जरा मैं तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि यहां पर किस तरीके से, देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए यहां पर आते हैं तो यहां के एसडीएम जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो हमारे पास हमारी कुर्सी के बगल में अपनी कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। जब हम यहां से सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ पुलिस
पुलिस का पहरा बिठा दिया जाता है। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि आप तस्वीर दिखाइए और देखिए, ये पुलिसकर्मी इसलिए नहीं बैठे हुए यहां पर क्योंकि इनको इस परिवार की सुरक्षा करनी है, बल्कि ये इसलिए बैठे हुए यहां पर क्योंकि इनको देखना है कि न्यूज नेशन और विद्यानाथ झा यहां से पूरे देश को सच क्या बता रहा है। सच ये बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से दोगलेपन के द्वारा राजनीति में दो एक ही तरह के मामले को दो तरीके से पेश किया जा रहा है। एक है हाथरस, दूसरा है बलरामपुर, जहां पर कोई आने को तैयार नहीं है, जहां पर कोई इस पीड़ित परिवार के लिए पूछने को तैयार नहीं है। मैं इस पीड़ित परिवार के पास आता हूं। देखिए, ये पीड़ित परिवार, रात जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो ये हमें पता है क्या कह रहे थे। अनिल जरा आप भी आइए। हमें ये पीड़ित परिवार बता रहा था कि दरअसल 4-5 दिन से यहां पर सब कुछ हो रहा है सिर्फ बातों में, यानी कि लफ्जों में सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप लोग जाइएगा मत, आप लोग रहिएगा। ये जो पुलिसकर्मी है यहां आते हैं चले जाते हैं। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ के आसपास के लोग आएंगे, आपको धमकाएंगे, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। अनिल हमारे साथ है। सबसे पहले जरा मैं कहूंगा कि अनिल, किस तरीके से, मैं तो लाइव पर खड़ा था रात में, जिस तरीके से हमें यहां से भगाने की कोशिश की गई, हमें धमकाने की कोशिश की गई, क्यों धमकाने की कोशिश की गई, और वो पुलिसकर्मी और वो थाने का अधिकारी कौन था? बिल्कुल, देखिए वो लोकल एसएचओ थे, वो चाह रहे थे कि यहाँ से कोई रिपोर्टिंग ना हो, सारा मीडिया चला गया, तो न्यूज नेशन यहाँ पर क्यों डटा हुआ है, तो उनकी यही मंशा थी कि आप भी यहाँ से चले जाएं, हम लोग भी यहाँ से चले जाएं, यहाँ की बात जो है आगे, परिवार की बात आगे ना पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने डराने और धमकाने और अरेस्ट तक करने की धमकी दी उन्होंने, और मुकदमा करने की धमकी दी थी। देखिए, हमें सीधे सीधे कैमरे के आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि कैमरे के आगे जाऊंगा रिकॉर्ड हो जाएगा। कैमरे के पीछे खड़े होकर मुझे वो इशारा कर रहे थे कि कैमरा बंद करो, पीछे हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से रिपोर्टिंग बंद करो, कैमरा बंद करो। क्या नहीं बोलना है? मुझे सीधे सीधे यहाँ के एसएचओ ने, नवेद, क्या नहीं बोलना है? नवेद सुनिए, बिल्कुल वो तय करना चाहते हैं, बिल्कुल वो तय करना चाहते हैं क्या बोलना है नहीं बोलना है। नवेद, उन्होंने मुझे सीधे सीधे धमकाया, उन्होंने कहा कि आप अगर यहां से नहीं जाते हैं तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। ये पुलिस वाले जो देश के तमाम नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए मुस्तैद होनी चाहिए, जो हमारे आपके जैसे पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए मुस्तैद होने चाहिए, ये हमें धमकाते हैं, ये हमें रिपोर्टिंग करने से रोकते हैं, लेकिन रुकने वाला हूं नहीं मैं रुकूंगा नहीं, डटा रहूंगा यहाँ से पूरे देश को सच दिखाता रहूंगा। आप रुकिए, अभी मुझे रोकना होगा, वापस से लौट रहे हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फिर से आऊंगा मैं आपके साथ, सबीना भी बनी हुई है, साथ ही आलोक अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।